इंदौर के वानगा थाना क्षेत्र में फिर चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने घर के पीछे लगी सीमेंट की जाली तोड़कर अंदर प्रवेश किया और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। दरअसल मामला वानगंगा थाना क्षेत्र के महेश यादव नगर का है। यहां रहने वाले सतीश प्रजापति का पारिवारिक कार्यक्रम में गया था। उस दौरान अज्ञात चोरों द्वारा सीमेंट की जाली तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान चोर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर व नगद रुपए लेकर फरार हो गए। एक नुक्ते के कार्यक्रम में गई थी सुबह 9 बजे और क्या 2 बजे मैं 11:30 बजे ऑफिस के लिए निकल गया था। तो जब घर की फैमिली आई आके ताला खोल के जब देखा तो ये ईंट के टुकड़े पड़े हुए थे और फिर देखा ऊपर नज़र गई तो खिड़की टूटी हुई थी, खिड़की टूटी पड़ी थी और फिर जो अलमारी के अंदर जो बेंगल बॉक्स था वो पीछे वाले कमरे में पाया गया। तो फिर हमारी नज़र पड़ी कि फिर अलमारी खोल के देखी तो उसमें जो भी रकम वगैरह थी, हमारी गोल्ड की रकम थी, चांदी की रकम थी, वो 15 से 20 हज़ार रुपये नगद राशि थी, वो सब लेके गए। उसके बाद में फिर हमने ऊपर वाला कमरा जाके देखा तो ऊपर वाला कमरे पे लॉक नहीं था, साकल लगी थी। तो ऊपर वाले कमरे में से कुछ भी उन्होंने छिड़कानी नहीं करी। सर कितने का माल चोरी हुआ होगा? अप्रॉक्स टोटल मिला के देखा जाए तो 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास। क्या काम करते हैं आप? तो मैं भी नौकरी करता हूँ, मेरा छोटा भाई भी नौकरी करता है। पूरी फैमिली क्या बाहर परिवार में गई थी? कहीं भी नहीं, एक छोटे से नुक्ते के कार्यक्रम में गई थी तो वो 2 बजे तक आ गए थे वहाँ से। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम सतीश प्रजापति, पिता शांतिलाल प्रजापति। सीसीटीवी फुटेज में क्या नज़र आ रहा है? सीसीटीवी हमारी गली में तो नहीं है। सीसीटीवी जो बैक साइड वाली गली है जहाँ से बैक लेन से क्रॉस होती है वहाँ की हमने देखी तो कोई एक अज्ञात व्यक्ति साइकिल से जा रहा है और एक छोटे से बालक से पूछा। क्या लगता है संभवतः सीसीटीवी फुटेज को जो अब अपन ना उसने टोपी लगा रखी है, मास्क पहन रखा है, तो उसको जूम करके भी देखा तो उसमें कोई समझ में नहीं आ रहा। अपन किसी पर आरोप नहीं लगा सकते कि व्यक्ति कौन हो सकता है। आपका नाम? मेरा नाम सतीश प्रजापति है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर अब महिलाएं भी साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रही है। ऐसी घटना इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में सामने आई, जहां पर फेसबुक पर दोस्ती कर एक युवती ने युवक के साथ ठगी की। युवती ने मोबाइल फोन के बदले डुप्लीकेट डमी पीस भेजकर युवक को धोखाधड़ी का शिकार बनाया। वहीं युवती ने युवक से 14,000 रुपए अपने खाते में डलवा लिए, जिसकी शिकायत युवक ने थाने में दर्ज कराई। एक साकेत सेन नाम के व्यक्ति ने थाना विजयनगर में सूचना दी थी कि उसने ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से एक लड़की से उसकी दोस्ती हुई थी और उस युवती ने इसको 14,000 रुपये में आईफोन देने के लिए बोला था और उसने 14,000 रुपये दे भी दिए थे। बाद में फ़ोन की जगह पर एक बक्से में एक नकली फ़ोन उसको मिला। तो अब वो फ़ोन भी किसी काम का नहीं है और जो 14,000 रुपये है वो भी चले गए हैं। इस कारण से उसने रिपोर्ट किया है। पुलिस ने इसमें अपराध कायम किया है और जल्दी इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके जो आरोपी थी उसको गिरफ्तार करेगी। इंदौर के लसूड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने पास में ही रहने वाले 2 युवकों पर दुष्कर्म करने का प्रयास करने के मामले में शिकायत दर्ज कराई। युवती ने बताया कि शिकायत करने की बात पर उसे डराया धमकाया गया। दोनों युवकों ने अन्य दोस्तों के साथ युवती के परिजन के साथ मारपीट भी की। मामले में पुलिस ने गंभीरता बरतते हुए 5 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल सभी आरोपियों को पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। ये लसूड़िया थाना क्षेत्र में कल एक फरियादिया ने रिपोर्ट किया था कि वो अपने घर पर अकेली थी तो 2 व्यक्ति उसके घर पर आए और उसके साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया। बाद में उसने चिल्ला चोट किया तो दोनों भाग गए थे। बाद में जब उस युवती का पति और उसकी सास जब आए तो उन्होंने पूरी बात बताई अपने परिवारजनों को और उसके थोड़ी देर बाद ही वो 2 व्यक्ति 3 लोगों को और लेके आए और उनको धोस धपट देने लगे। ये रिपोर्ट किया तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। पुलिस ने इस पर धारा 376, 511 और 506 और 458 इस धाराओं के तहत अपराध कायम किया है और जो अपराध जिन पर किया है वो सोहन है, लखन है, कुलजीत है और विनोद है। इन सभी के गिरफ्तारी हो गई? हाँ, सभी को राउंड अप कर लिया गया है। इंदौर में चंदननगर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से अंग्रेजी शराब बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और पता लगा रही है कि युवक शराब किसे देने जा रहा था। दरअसल चंदननगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब लेकर जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर एक युवक को पकड़ा, जिसकी तलाशी लेने पर बोरे में रखी महंगी अंग्रेजी शराब मिली, जिसकी कीमत 32,000 रुपये बताई जा रही है। कल मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई व्यक्ति शराब लेकर निकल रहा है। उस सूचना पर चंदननगर पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई थी। तो IDA स्कीम नंबर 71 दीवाल के पास एक व्यक्ति लगभग अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा गया, जिसमें 22 लीटर अंग्रेजी शराब
जो लगभग 32,000 रुपये कीमती थी को पकड़ा गया और आरोपी नीतीश प्रजापति को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में पूछताछ की गई थी, तो जो जिस माध्यम के साथ बता रहा है उस माध्यम की तस्दीक की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। 5 इंदौर के द्वारकापुरी थाना इलाके में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां पर एक व्यापारी को जयपुर की एक संस्था ने 94 लाख का चूना लगा दिया। व्यापारी को 5 कंटेनर बेडशीट अमेरिका भेजनी थी, जिसके लिए जयपुर की संस्था से ठेका हुआ था, लेकिन कंपनी ने 2 कंटेनर ही भेजे और 3 गायब कर दिए, जिसको लेकर व्यापारी ने द्वारकापुरी थाने में मामला दर्ज कराया है। मामले में टीआई सतीश द्विवेदी ने बताया कि महावीर ओम फर्निशिंग के डायरेक्टर कृष्ण मुरारी को जून 2021 से लेकर फरवरी 2022 के बीच 5 कंटेनर बेडशीट अमेजन के जरिए अमेरिका भेजनी थी। इसके लिए उनके जयपुर की एक्सप्रेस लॉजिस्टिक कंपनी से ठेका हुआ था। कंपनी ने 2 कंटेनर तो भेजे और 3 का गबन कर दी और 3 कंटेनर की फर्जी रसीद भेज दी और 94 लाख का चूना लगा दिया। हाँ, एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें फरियादी महावीर होम फर्निशिंग के डायरेक्टर हैं जो है कृष्ण मुरारी। इन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया है कि पिछले साल जून से लेकर के इस साल फरवरी के बीच में इनने 5 कंटेनर बेडशीट, कपड़े की बेडशीट जो है अमेज़न के थ्रू इनको अमेरिका भेजना था। तो जो डिलीवरी करने वाली जो कंपनी थी एक्सप्रेस लॉजिस्टिक करके, जो जयपुर की संस्था है, उससे इनका ठेका हुआ था कि अमेरिका पहुंचाएगी, लेकिन 5 में से सिर्फ 2 कंटेनर ही वहां पहुंचे और 3 कंटेनर नहीं पहुंचे और उनने उन कंटेनरों की फर्जी रसीद जो है पहुंचने की भेज दी है और इस तरह से उसमें करीब 94 लाख रुपए का सामान है और उन्होंने इस तरह से धोखाधड़ी करके और गबन किया है। तो अपराध पंजीबद्ध करके प्रकरण की विवेचना की जा रही है।